अगर मैं किसी भी छोटे से बच्चे से भी कहूं कि तुझे नाम लाने, तो आध पौन घंटा बाद तुझे लिखवा के ले आवो कहूं कहूं। और का टीचर जब बताता बच्चा लाता है। सही बात है गलत है? बिल्कुल। दूसरी बात तुमने कही कि गुरु ते कह रहे हैं, गुरु ते कह रहे हैं। मैंने आपके गुरु के प्रति ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है, केवल इतना कहा है क्योंकि तुम्हारे गुरु यहाँ मौजूद हैं, वो लिख रहे हैं और मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव मैं गा रहा हूं, आपको जवाब देना क्या दोगे। यही बात तो कही। और रही बात हमारे गुरु की, जब तुम चेलों के आगे नाक रगड़ रहे हो तो गुरु तक कहां से पहुंचोगे। पर एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई मुकेश भाई, तुम कह रहे हमारी अनुकंपा से तुम यहाँ आए हो, समझने की बात है। इनका मतलब क्या है? क्या तो दबाव में आएगा मोते हार के जा, यही मतलब है। चूंकि तू मेरी कृपा ते आओ, मैंने बुलाओ या कौन ने ना बुलाओ। और अगर न गावेगो तब तो अगली बार तू आवेगो न। हेलो, रविंद्र को जरूरत नहीं है, जीवन भर नहीं गाएगा, लेकिन मिल करके भी नहीं गाएगा तुमसे। भैया सट्टे वाली। अब एक बात बेटा रुक जा, एक बात और कह रहे तुम कि तेरा गुरु तो तख्त के नीचे दबक डोलो है। भैया वो कुत्ता बाबर हो जाए है तो बात दुबकनों पड़ेगा और का कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, और यहाँ पर मौजूद ज्यादा नहीं तो जितने भी यहाँ मौजूद हैं, शायद कोई नहीं तो विजेंद्र भैया जरूर जानते होंगे कि बेसमा में मैंने डेलो पढ़ते देखे तुम पे। पढ़े साहब? नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोला हूं मुकेश भाई, आपने शुरुआत की है। मैंने तो हर बार मुकेश भैया मुकेश भैया मुकेश भैया कही है। ये दबाव मुझ पे न डालें कि मेरी अनुकंपा से आया है। अगर तुम गब्बाओगे बढ़िया गाऊंगा, और अगर बढ़िया नहीं गाऊंगा तो न कल आप बुलाओगे न ये लोग बुलाएंगे। रही बात तुमने कही कि गुरु को बुलाएंगे तो थोड़ी बुलाएंगे, जहां में कोई ना कोई तो लाज लोभ या राज तुम्हारा जरूर होगा कि तुम मुझे बुला रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे लोभ है तो थोड़ा बहुत तुम्हें भी मुझसे होगा कोई ना कोई फायदा। ये हो कुल मिला के बातें मैंने आपसे की हैं। गुरु तो वो मेरे भी हैं, क्योंकि गुरु भी मेरे हैं। आपके गुरु को गुरु मानते हैं, उनसे तो केवल ये कहा कि गुरु जवाब लाओ। फिर तुम चिड़चिड़ा क्या कर रहे हो? ये तो चिढ़ा रहे हैं। बढ़िया गाओ। एक किसान का गीत आपने गाया है, और एक बात आप समझ नहीं पाए पूरी रात में। मैंने कहा था कि इच्छा मृत्यु का मिला, बात इच्छा मृत्यु की थी कि इच्छा मृत्यु किसे मिली है, और तुम रात भर जय में निकाल देगा चिरंजीवी वरदान चिरंजीवी वरदान चिरंजीवी वरदान। तुम्हें होश ही नहीं है। और फिर क्या ले आए कि काग भुसुंड को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, मात्र चिरंजीवी का वरदान है। और मेरी बात चल रही है कि इच्छा मृत्यु किस किस को मिली है। तुम पर पूरी रात में एक भी लाइन नहीं आई इस गीत की। अब ले आए सारो बेशरम साले, इनके खोटे कर्म, और नाम भी इतना अच्छा बताया, माहिल मामा। माहिल मामा ने अपने जीजा को नहीं मरवाया था, अपने भांजे को मरवाया था। कोई बात ना गुरुजी, तुमन ज्यादा पढ़ी है कहानी, हमन कम पढ़ी है। खैर आगे अपनी बात रखता हूं मैं, तुम क्या गाओगे और क्या नहीं तुमन तो वही बात कर दी कि तुम्हारी। और जाते बड़ी बदतमीजी होगी कि जाकी अम्मा जो साहब, जाकी बड़ी कोई बदतमीजी है सकता है कि जाकी अम्मा। मेरी अम्मा तो मर गई पहली, बहुत दिन पहले मर गई। तुमगा में कारजम पुआ खा गई मेरी अम्मा की। ओहो, पता है मुझे, पता है। हाँ, चोरी पकड़ी। एक बात करे, तोड़िया जाकी लुगाई पहन रही है, सुहागने में कोई मर्द थोड़े गो है, तोड़िया तो पहन रहेगी और भी कुछ पहन रहा क्यों है। पर तुम बता, तुम्हारी पहन रही है कि नंगी डोल रही है? बदतमीजी रविंद्र न करता है और न कभी करेगा, लेकिन कुआ की सी आवाज है मगर मुकेश भैया। अब मेरी तरफ से गीत सुने। तुमने एक गीत गाया, हेलो किसान का, नोट करें मुकेश भैया, कोई बात नहीं, छोटा भाई हूं आपका। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को अपराध। पर तुम तो चिड़चिड़ा गए मेरे यार, जो काका कह रही कि मेरी कृपा ते ही आयो, जे है जागो वो है जागो, बुलाइयो मत तुम अब की बार। तो लिखा क्या, फूल तुम्हें भेजा है कब तुम्हें, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे खत में लिखना, फूल तुम्हारे काबिल है। ओए फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे ये तो लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है।
यहां से। कोई पुरुषोत्तम भगवान, गीत भी गाया मैंने, तुम तरम तरम शिवरंजनी का राग लगा रहे भाई साहब। ये नहीं, यही होश नहीं है कि ये यमन में है कि दरबारी में कि किस में। बात कर रहे हैं कितने मार दे, कितने मार दे हैं? वो तो कोई नजर आया ना कि मुकेश भैया कोई मार दो। अब सुने, कोई पुरुषोत्तम भगवान, अभिचंद्र भैया, कीर्तनबाजी में मेरे कोई नाई सयो एक शुद्ध सामग्री मैंने गाई थी, एक राधा एक मीरा। अब आप लोग बता देना, तुमने एक बात कही थी कि भीड़ वाकई मेरे का जितनी ही। ठंड का मौसम है, जनता को जब तक आनंद आता है तब तक रोक सकता है। अगर तुम में इतना ही दम था तो मेरे तो सुन के भाग गए। तुम बुला लेते हो, जय हो। सही बात है सम, तुम बुला के दिखाते जब जानता मैं। लेकिन अब मैं कह दूं कि जाते सब भगा दे, मैंने इतने नहीं छोड़े, मैंने जूते ज्यादा छोड़े। मैंने तुमसे भी ज्यादा छोड़े थे, लेकिन मैंने एक सरगम सुनाई थी तुम पर, वो सरगम पर उंगली भी नहीं रखी गई। तुम गाने वाले बनते हो, जानकारी नहीं भाई। आज तो चलती क्या मुकेश भैया, जीवन में कभी भी गा देना इस सरगम को। अब सुने, ऐसे मुख मोड़ के दया भाव छोड़ के कैसे निर्दयी भगवान हो गया है। वो कैसे निर्दयी भगवान हो गया है, कैसे निर्दयी भगवान हो गया है। चाचा जी, ये नेता तो निकम्मे हटइए, ये तो अपना फर्ज करते ही करते हैं पूरा। अंगद के पिता का नाम जो था वो पीछे वालों ने पूछा है, मैं पर्ची पर लिख करके दे दूंगा आपको, अभी ले जाओ तुरंत। लेकिन क्योंकि मेरे आए दिन कंपटीशन होते हैं, आए दिन अगर मैं यहाँ खोलूंगा तो आप भी समझदार हो सभी कि हाँ भाई कहानी खुल जाएगी, तो फिर सामने वाला जवाब यही लाएगा। और विद प्रमाण सहित दूंगा मैं, किसी और कथा का नहीं है, या वाल्मीकि रामायण का है, मैं लिख करके आपको दे रहा हूं। आप एक एक पढ़ लेना इस पर्ची को, और वाल्मीकि रामायण का लेख है, मैंने लिख दिया इस पे। नहीं तो मैं लेख बता रहा हूं ना, प्रमाण दे रहा हूं आपको। सही है साहब, वाल्मीकि रामायण का लेख है, मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। कोई बात नहीं गुरु। अब सुने, हाँ साहब दिखा देना सभी को, और वाल्मीकि रामायण का ये लेख है, यही नियम होता है। हार्ड इसका भैया खोल दूं, फिर चलते रहो। आप चाहो तो पढ़ लेना, अंगिरा ऋषि के वीर्य से अंगद पैदा हुआ था। मैं पढ़ता हूं, व्यर्थ की बातें नहीं करता हूं, जा करके देख लेना। मेरे घर पर अब भी 4 प्रकार की रामायण रखी हुई हैं। तुमने कहा था मरीच ऋषि, भूलो मत, मरीच कहा था कि नहीं? अब वो कह रहे हैं साहब अंगरा, सुन लियो, धन्य है तुम्हारी बुद्धि का, अब तो दिन काम है। अब सुने, ऐसे मुख मोड़ के दया भाव छोड़ के कैसे निर्दयी वो भगवान हो गया है। और कैसी अंधेर वो सुनता न टेर वो, कैसी अंधेर वो सुनता न टेर वो, बिलकती है धरती आसमान रो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई जिसमें ओले भरी बरसात हुई थी। न जाने कितनी फसल तबाह हो गई उस ओले भरी बरसात से। मूसलाधार से जा ओलों की मार से इसका तो जैसे जहान खो गया है। इसका तो जैसे जहान खो गया है, इसका तो जैसे जहान खो गया है। और खोयो चेत देख के चौपट खेत देख के, खोयो चेत देख के चौपट खेत देख के, भर भर के आंसू के सान रो गया है। भर भर के आंसू के सान रो गया है, भर भर के आंसू के सान रो गया
शहादत देते सीमा पे, उनके लिए धीरज कभी खोया नहीं जाता। जो जान वतन पर देते हैं, उनके लिए कभी रोया नहीं जाता। अब बेटा हो शहीद सीमा पे, बेटा हो शहीद सीमा पे, निभाए फर्ज किसान का है, निभाए फर्ज किसान का है। और चुका कभी कोई ना पाएगा, कोई चुका कभी कोई ना पाए आज इतना कर्ज। किसान का है। सही बात है गलत है? सही बात है। किसान का कर्जा जिस प्रकार माता पिता का कोई बेटा कर्ज नहीं चुका सकता है, उससे भी बढ़कर के किसान का कर्ज होता है दुनिया पर। जय हो। और लाइन अगर अच्छी लगे तो प्यार चाहूंगा तालियों से। और ये 51 रुपए की मुद्राएं आदरणीय चचा जी की तरफ से उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और चुका कोई भी ना पाए कोई इतना कर्ज किसान का है, बेटा हो शहीद सीमा पे, इतना कर्ज किसान का है। और ये किसान की मेहनत है जो सबको जीवन देती है, सबको जीवन देती है, सबको जीवन देती है। कैसे धीर धरे जब दिल में, कैसे धीर धरे जब दिल में, चौपट है जाए खेती है, चौपट है जाए खेती है। और देता जो जीवन दुनिया को, वो उसका ही जीवन लेती है। ये खेती ही जीवन दे देती है किसान को, और खेती ही कभी कभी जीवन को। न जाने कितने किसान बर्बाद हो गए जिन्होंने आत्महत्या कर ली। जय जय। और फिर इनके, फिर भी इनके संविधान में नाम हो दर्ज किसान का है। कितने भी किसान मर जाएं, फिर भी इनके संविधान में नाम हो दर्ज किसान का है। चुका कभी कोई ना पाएगा इतना कर्ज किसान का है, बेटा हो शहीद सीमा पे, निभाए फर्ज किसान का है, बेटा। और अंतिम बंद कहा मेरी तरफ से, ये आपकी बात का भी जवाब है और हर किसान की पीड़ा किस तरीके से बयां की जाती है वो भी। बिक जावे सब जमी किसान की, क्या कानून बनाया है एक कानून बना दिया कि कंपनी ही अपनी मर्जी से हर काम कराएगी। देखिए, जनता के बीच में हर प्रकार का व्यक्ति आता है, हर प्रकार का स्रोत आता है। बीजेपी का भी आता है, कांग्रेस का भी आता है, सपा का भी आता है, बसपा का भी आता है कि नहीं? एक कोई नहीं आता है। इसलिए राजनीति से हटकर के बात हो उतना ही अच्छा रहता है कार्यक्रम में। लेकिन आपने कुछ कहा है तो एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसके बारे में आपने प्रकाश भी नहीं डाला। अगर बात करनी थी तो है जी, तो कहना क्या? और क्या कानून बनाया है, देख के वो कानून आज हर एक किसान घबराया है, किसान घबराया है, किसान घबराया है। भूख से व्याकुल तड़प रहे वहां, आंसू नैनों में भर लाया है। भूख से व्याकुल तड़प रहे सब, आंख में आंसू भर लाया है। रामवीर लिख कर पहुंचा दे, रामवीर लिख कर पहुंचा दे, इतना सा अर्ज किसान का है।
राम वीर लिख कर पहुंचा दे, इतना सा अर्ज किसान का है, और रो रो करके गम की कोई गाए तर्ज किसान का है। चुका कभी कोई ना पाएगा, चुका कोई ना पाएगा, इतना कर्ज किसान का है। बेटा हो शहीद सीमा पे, बेटा हो किसान का है, बेटा इतना कर्ज किसान का है। और मेरी तरफ से गीत और कहना क्या? और तू ही मेरी पहली चाहत, बहुत अच्छे, वाह बेटा, अरे जियो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आराम से, और नहीं, ओ या, ये क्या बात है। तू ही मेरी पहली चाहत, हाँ। तू ही आखिरी है। क्या बात है बेटा, तू मेरी जिंदगी है, ओ तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू। और आज समाज में जितनी मान्यता बेटों को मिलती है, शायद ही किसी बेटी को मान्यता मिलती हो। ऐसी ही एक बेटी का वृतांत, लेकिन कब, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता हो। लेकिन मैंने आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि बेटी के बारे में ऐसा ऐसा लिख करके लाते लोग कि बेटी को सम्मान नहीं मिलता है, कि बेटी को ये नहीं मिलता है, कि बेटी को वो नहीं मिलता। लेकिन आज ये समाज इतना शिक्षित हो गया विजेंद्र भैया कि आज हर घर में बेटी को बेटों से ज्यादा प्यार मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ विजेंद्र भैया, बेटों से भी ज्यादा सम्मान हर परिवार में पिता करता है बेटी से। माँ बेटी से, बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। और मैंने भी देखा है वो नजारा, आपने भी देखा होगा कि जिस वक्त बेटी की विदाई होती है तो उसकी माँ चीख चीख करके रोती है। ताऊ जी, उसकी सहेलियां सखी सभी चीख चीख करके रोती हैं, उसकी चाची ताई बहन भाभी सभी चीख चीख करके रोती हैं। लेकिन देखना उस पिता को जब बेटी की विदाई होती है तो किसी कोने का आसरा लेकर के, किसी दीवार का सहारा लेकर के, या किसी गाड़ी के पीछे जाकर के जब हिलकियों के साथ रोता है तो उसे देख करके हृदय टूट जाता है। आपने देखा होगा, मैंने देखा ये नजारा अपनी आंखों से कि बेटी से जितना प्यार पिता करता है घर में, शायद कोई करता नहीं होगा। अपने गम को अंदर छिपा लेता है और गाड़ी के पीछे चला जाएगा, या दीवार के पीछे चला जाएगा और हिलकियों के साथ अपनी बेटी के विदाई के समय ताज पिता कह रहा है, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तब बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जब बेटी की पूजा होती है। बेटी की पूजा होती, बेटी की पूजा होती। बेटियां अनूप हैं जो देवी का रूप है, जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां। जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां, जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां। और पढ़ के पढ़ाई में मान, पढ़ के पढ़ाई में देश की बढ़ाई में मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां। मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां। सत्य की है साधना, आरती आराधना, और सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटियां।
दुर्गा रूप धारती हैं बेटियां, क्या सीता और दुर्गा रूप धारती है बेटियां। बाबुल का दर हो या साजन का घर हो। और लाइन अच्छी लगे तो तालियों से प्यार जरूर चाहूंगा। मुकेश भाई तुम्हें भी पता, तुमने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा था कि रविंद्र आज तो तू ज्यादा बोल लो है। इसका मतलब आप जानते हो कि रविंद्र कभी फालतू नहीं बोलता, आज बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि तुम्हारी गलती रही थी, पहले मेरी गलती रही थी। बदतमीजी तुमने शुरू की थी। और बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, पर दोनों कुलों को ये तारती है बेटियां। दोनों कुलों को ये तारती है बेटियां, दोनों कुलों को ये तारती है। धन्य धन्य मां की गोदी, वो जिस गोदी में लेटी है। घर नहीं वो स्वर्ग होता है, जिस घर के अंदर एक बेटी है। घर के अंदर एक बेटी है, घर के अंदर एक बेटी है। मान मर्यादा, मर्यादा मान सबकी जान है ये बेटियां। न एक है दो कुलों की ये शान है ये बेटियां। और क्या कहें कितनी महान है ये बेटियां। अपने माता और पिताओं का स्वाभिमान है ये बेटियां। अब वो पिता कह रहा है अपनी बेटी की विदाई के समय, बेटी की शादी तय हो गई है केवल, लेकिन विदाई नहीं हुई है। और अगर बात आपने भी अपनी बेटी से कभी कही हो तो शायद किसी की आंख नहीं रहेंगी जिसकी का नमन हो। तुमने एक बात कही थी कि अगर किसी की बेटी या बहन कोई गलत काम कर दे तो मारी भी जाती है, सब काम होता है। ये बात तुम्हारी सत्य है। हम और आप कह सकते हैं अपनी बेटी से, जितने भी ताप रहे एक बार तालियों से समर्थन कर देना। हम और आप अपनी बेटी को कह सकते हैं अगर बुरा कोई काम करेगी, लेकिन क्या अगर कोई पड़ोसी आकर के कह दे तो तुम सहन कर सकते हो? ये बताओ, कर लेगा कोई सहन? गलत बात, कितनी भी गलत आचरण वाली हो बहन या बेटी, कोई गैर नहीं कर सकता है, माँ पिता के सिवा कोई और नहीं कह सकता है। और रही बात रामायण की, तो रामायण में मारीच ने एक भी शब्द शूर्पणखा के बारे में न कहा है, और न रावण ने कोई भी शब्द शूर्पणखा के विरुद्ध कभी किसी से सुना है। केवल एक बार कहा था मंदोदरी ने, वो भी क्या था कि आपकी बहन शूर्पणखा, बड़ी इज्जत से नाम लिया था। कम से कम पढ़ा करो, मैंने इतना कहा था आपके गुरु के लिए और तुम्हारे लिए कि रामायण पढ़ा करो, रामचरितमानस का अध्ययन करो। जीवन गुजर गया आपका, केवल धंधा कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम रामायण महाभारत को अपनी पैसे के लिए, अपने कमाने के लिए बिल्कुल मत बनाइयो तुम, वो क्योंकि तुम खुद धमकी दे चुके हो। अगर इन लोगों ने अच्छो लगूंगो, सुनवे बारे ने अच्छो लगूंगो तो 17 बार बुलाएंगे, पर तुम्हें लोभ जरूर होगा मुझे बुलावे को। पूछो मैं जने दबाम में जिन्होंने खा लो मैंने कछू। शर्मानी उतना ही बोले जितनी बोलनी चाहिए बात। तुम्हें 20 साल हो गई तो मुझे भी 15 साल हो गई, ऐसी बात नहीं भैया। गाने बजाने के दूर बहुत घर हैं भैया। अब सुने, अब वो पिता कह रहा है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। और ये 51 मुद्रा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई मेरे बड़े भाई नागेश जी की तरफ से, जो कि हमारे मंडल के छोटे छोटे बच्चों के अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में बैठे हुए इसका भैया भी। और सुनो एक और बात, राज की जिन्होंने एक बात कही कि मेरे पे माते फोन आयो, माते फोन आयो, न्याते आयो है, पूछ लो साहब मुकेश भैया। फोन तो मुंह पे आए, मुझ पे भी आए, चिंता मत करो। देख मुकेश भैया आज तुम्हें बचाए हुए वाले जो लोग हैं केवल, नहीं तो जिन्हें कहा हो तो आज। अब सुने, फोन तो मेरे पास भी आए, पर जे बताओ जो नाल बाजारों का जीव तो हमारी अखाड़े को है। हाँ नवनीत भैया हमारी गयो ना। और बताओ
अब कहना क्या? डा, 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 चलते रहो। हमसे न किया करें इन बातों को। अब कहना क्या? जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सब सौगातें संग में तू लाई। खुशियों की सब सौगातें संग में तू लाई। तेरे नाम से ही घर में, तेरे नाम से ही घर में ज्योति जली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बोली तेरी कानों में, बड़े भैया लाइन दिल को छू जाएगी, और अगर दिल को छू जाए आपके तो खड़े होकर के केवल सर पर हाथ रख देना। और मुकेश भैया आप बड़े हो, हमेशा बड़े रहोगे, और मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा पैर छू करके। आशीर्वाद दिया करो, चिड़चिड़ा मत, क्योंकि बच्चे तुम्हारे सामने अगर कमजोर पड़ गए, तुमसे दबाव मान गए, तो फिर आगे हम कैसे मनोरंजन करेंगे। अरे खुश होकर के आशीर्वाद दिया करो। और अगर वास्तव में तुम मुझे हृदय से मानते हो तो यही कहोगे कि बेटे कभी दबक करके मत गाना, और इस लाइन पर आशीर्वाद जरूर दोगे। अगर आप अच्छे गायकार हो और अच्छे कंपटीशन तुमने लिखे हैं और गाए हैं, तो इस लाइन पर जरूर आप आशीर्वाद दोगे मुझे। तो कहना, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, मैं भूल जाऊं दुनिया सारी, भूल जाऊं दुनिया जब तू पापा कह के बोले। भूल जाऊं दुनिया सारी, पापा कह के बोले। भूल जाऊं दुनिया सारी, पापा कह के बोले। ये मेरे बड़े भाई नवनीत जी की तरफ से, नवनीत, अच्छा मुकेश भैया जी, मैं आशीर्वाद, इसी आशीर्वाद की हमेशा कामना करता रहूं आपसे और करूंगा। यही होती है कलाकारों की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी पहचान होती है ये। चिड़चिड़ाया मत करो। अरे तुम्हारी बदौलत में यहाँ आया हूं, और मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि हर जगह तुम मुझे बुला के ले जाओ, पर अब मुश्किल है। और ये 21 मुद्रा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई, प्रमादनीय सम्मानीय मुकेश भैया जी की तरफ से। और बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, मैं भूल जाऊं जब तू बेटी पापा कह के बोले। और बाहों के पलने में तू, बाहों के पलने में तू बिटिया पली है, तू मेरी लाडली है। वो कहना क्या? करे नाम रोशन जग में हो पूरा इरादा। हर पिता आज अपनी बेटी को कहता है इस बात को। करे नाम रोशन जब हो पूरा इरादा, मेरे लिए बेटी तू बेटों से ज्यादा। मेरे लिए बेटी, मेरे लिए बेटी तू कर्तव्य के उस पथ पे, कर्तव्य के उस पथ पे हमेशा चली है, तू मेरी लाडली है।
कहा गीत का, रामवीर लाला को ना भुला के तू जाए, रामवीर लाला को ना भुला के तू जाए, आएगा एक दिन बेटी, आएगा एक दिन सबको रुला के तू जा। और तुम भूल रहे हो, अगर आज मैं थोड़ा सा भी तुमसे कमजोर पड़ जाता, ज्यादा दूना दूर का, तो ये ही लोग मुझे गाली नहीं देते, तुम्हें देते। सही बात है साहब, क्योंकि लेकर आप आए हो मुझे, तुम्हें गाली देते। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी तुमसे अलहदा नहीं रहा हूं, तो नाम तुम्हारा है, लोग यहाँ के तुम्हें मुझसे पहले पूछेंगे कि मुकेश भाई वास्तव में ही तुमने गद्दारी नहीं की, तुम अच्छा गाने वाला लेकर के आए या कोई लिखने वाला लेकर के आए, तारीफ तुम्हारी है मेरी नहीं। पर तुम अपनी तारीफ यही में समझ रहे हो कि कोई शुरू से लेकर लास्ट तक मरती जान तो जब ही नाम हो, ऐसे नाम नहीं होता, ये लोग तुम्हें पर पूछते नहीं। सही बात है विजेंद्र भैया, ध्यान रखना। अब कहना क्या, रामवीर लाला को ना भुला के तू जाए, आएगा एक दिन सबको रुला के तू जाए, और रहे खुश हमेशा जाके, रहे खुश हमेशा जाके, सजन की गली है तू मेरी लाडली है, अभी मेरी 8 मिनट बाकी है, और उसमें में जो गीत चल रहा है प्रधानी का, उस पर मात्र 8 मिनट में ही करूंगा पूरा। कहा किसी ने तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यार, और तेरी आंखों के चमकते सितारे, और हमें फूलों के चमन से क्या लेना, क्या देना, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यार। और भैया सच्चाई तो कही जाती है, अब चाहे बुरा मानो चाहे अच्छो मानो। मैंने शुरू में गाया कि जलेबी सिक्के करैया में, बड़े भैया ले आए कि लड्डू बट्टे गलियारे में। मैंने इस बार गाया कि जीत के घर जब आएंगे, घर घर चमचम बटवाएंगे, और भाई साहब कह रहे हैं कि जीत के जब घर आवेंगे, ये गंगा जी नहलवाएंगे। जय हो भैया ठंडम बार भी डोल रहे हो। भागवत के प्यास है रहे जी, दूसरी बात, प्यास है रहे भागवत के। अरे बिहारी जी कोई नाम ले लेते, गलत कह रहा हूं ताऊ जी। अब मोह ना लग रही, शायद 5% लोग गंगा जी की कहेंगे, 100% कहेंगे बिहारी जी की। बात ये नहीं है कि गंगा को मानते नहीं है, गंगा को मानते, लेकिन एक ऑप्शन धर देंगे कि भैया पूसम मत ले चले, अगार ले चलियो प्रधान जी। है? सही बात है गलत है? लेकिन सुने एक और बात, आज तक अगर किसी प्रधान ने जीतने के बाद गंगा जी नहलवाई हो तो मुझे बता दो आप। पर वो कह रहे हैं लांगुरिया ने तो पंप चलाए, ये गंगा जी नहलाएंगे जब जीत के घर में आएंगे। ये लाइन आपकी गलत है, जीत के घर जब आएंगे, क्योंकि इसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि जीत के घर जब आएंगे घर घर चमचम बटवाएंगे। ये भी तर्ज में लेके आया। अब नई बात सुनो मेरी तरफ से, और ये भी दिल को छू जाएगी। आप तो कबू न मानोगे और न हम तुम्हारी कबू मानेंगे, लेकिन ये जनता करती है निर्णय कि क्या किसने क्या गाया और क्या जवाब दिया है। ये टप्पू वाला है जो दूसरा ये यूट्यूब करता है। अब कहे ना, काम जनता के जो आए वो है नेता। न तो गंगा जी नहलाने वाला नेता है, और न चमचम बटवाने वाला नेता है, और न लड्डू खिलाने वाला नेता है, और न शराब पिलाने वाला नेता है। तुम कह दो कि सबको शराब पिलाएंगे,
अब सच्चा नेता कौन है? क्योंकि तुम्हारी लाइन पर कहा गया सच्चा नेता और किसान और जवान सच्चे होने चाहिए ये तीनों। किसान अगर अपने फर्ज को छोड़ देगा तो दुनिया भूखी मर जाएगी। जवान अगर ताऊजी सीमा से हट गया, गद्दारी कर गया तो ये भारत नहीं रहेगा। और अगर नेता गद्दारी कर गया तो ये देश बिक जाएगा। लेकिन किसे कहते नेता? काम जनता के जो आए वो है नेता, कुछ करके दिखाए वो है नेता, कुछ करके दिखाए वो है नेता। हमें खाने पीने से क्या फायदा, हमें खाने पीने से क्या लेना क्या देना। हमें खाने पीने से क्या लेना क्या देना, काम जनता के जो आए वो है नेता। त्यारे दर पे सुरेश खड़े हैं, त्यारे दर पे सुरेश खड़े हैं, इनको प्रधान मिलकर बनाना, इनको प्रधान मिलकर बनाना, इनको प्रधान मिलकर बनाना। मतदान करो सब मिलके, मतदान करो सब मिलके, इनको भारी मतों से जिताना, इनको भारी मतों से जिताना, इनको भारी मतों से जिताना। ये तो आमे सबके काम कह रहे जनता, ये तो तमाम, ये तो आमे सबके काम कह रही जनता आज तमाम, ये तो आमे सबके काम कह रही जनता आज तमाम। और हमें खाने पीने से क्या लेना क्या देना, जनता के जो आए वो है नेता, कुछ करके दिखाए वो है नेता, काम जनता के जो आए वो है नेता। और चलना कीर्तन के माध्यम से। हाँ जी, हो गया समय। जग में सुंदर है दो, मानता हूं आप अच्छे गाने वाले हो, हाँ, अच्छे मने हुए कलाकारों, वो भी बेच चुके। कोई कीर्तनवादी में है नहीं तुम्हारे समय दोनों को गाने वाला, मानता हूं। लेकिन भूलो भी मत कि तुम्हारे सामने भी गुरु रामवीर का शिष्य रविंद्र है। हाँ, बेटा सब भूल जाओ। कभी भी कर लेना, आगे पीछे घर पे बैठ के छुप कर आगे उजक कर जैसा चाहो वैसे। छठी का दूध याद आ जाएगा बेटा। हाँ मुकेश भैया। और जग में सुंदर है क्या है कृष्ण कहो यारा। और उठा लो हाथ सभी अपने अपने, चलते चलते हाथ उठा लो सभी। क्या जाली पकड़ी और हुई हो? हाथ आप उठाओगे मुखार बिंद से अपने आप निकलेगा ये नाम। वो क्या? जग में सुंदर है दो नाम, क्या है कृष्ण कहो यारा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। और चाचा जी इन बातों पर जरूर ध्यान दें कि क्या हमें और क्या ये। हाँ, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, कर गया मन की चोरी रे, कर गया मन की चोरी।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय 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 श्री राधे श्याम। मुकेश भाई, हाँ इसे कहते हैं सुन थोड़ी। टाइम ही होने के लिए जा रहा है, 2 बज रहे हैं। भैया की तरफ से नंबर की शुरुआत हुई थी और मेरी तरफ से कार्यक्रम को विराम होगा। और जो फरमाइश आपने रखी है, मैं इसी नंबर पे तुम्हारी फरमाइश को पूर्ण करूंगा। जो सालगिरह का गीत था, आप बैठ जाएं कुर्सियों पे आकर के। पहले इनसे थोड़ा सा वाद विवाद हो जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन होता है। आप कह रहे थे कि तुमने एक बात कह दी कि सुरेश भैया जीत के आएंगे तो गंगा जी नहलवाएंगे। मैंने इसमें क्या गलत कह दी? और तुम कह रहे हो कि ठंड में गंगा जी नहवाएंगे, कब मरवाएंगे भैया? अरे गंगा मैया में नहाने से इंसान मरता नहीं है, वो तर जाता है। तो जैसे कुकर्मी तर जाते हैं। रही बात मरने की, गंगा जी कल परसों तेरे पिताजी खत्म हुए, तू गंगा जी नहावे गए, तू तो मरोना है। अच्छा अच्छा, जैसे हम बैठे रहते कहा वैसे बैठ ले लाला। अब पजम्मा में तो बाहर का ये रो है। देखो साहब क्या हमें चक्कर हुआ है। एक मिनट सुन लो हमारी। 4 जाति के लोग हैं साहब, पंडित, जाट और बनिया और एक नाई। वो भोले बाबा के दरबार में जाते हैं साहब। भोले बाबा के दरबार में जाते हैं तो भोले बाबा के दरबार में सबसे पहले नाई जाता है, वो करता कू। तो भोले बाबा आशीर्वाद देता है कि सबरी चालाकी रखेगो तू, सबरी चालाकी रखेगो बेटा तू। फिर गयो बनिया, बनिया जाति का लोग गया भोले बाबा के दरबार में, कहने लगा कू। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद बनिया दे को सबरी लक्ष्मी को माल को रहे को। फिर गया पंडित, तो जैसे हम बार कोई, हम अपनी कह रहे हैं, बुरी मत मानी। एक पंडित आदमी गया भोलेनाथ के दरबार में, वो कहने लगा कि कू। तो भोलेनाथ कहने लग गए आशीर्वाद दे को मरे गिरे न को खावे को तू। अब गयो एक क्षत्रिय, जैसे कि जाट बोलते हैं, जाट गयो जैसे कि जावारो। तो गाने करो कू बड़े जोड़ते, बड़ी जोड़ते। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दयो वा जाटे के फटे में पाम पोवेगो तू। तो गा को जे आलम है तो पूरी रात फटे में पाम दे रहो, वो कचू सुनी ना रहे को। अरे बात तेरे दिमाग को। मुझे तो यही पता नहीं चल रहा है कि मेरे गुरु रामवीर, मेरे गुरु रामवीर, मेरे गुरु रामवीर, मेरे गुरु राम। अरे एक बार सुन ली कि तेरे गुरु रामवीर है, एक बार सुन ली मेरे गुरु रामवीर। चक्कर होगा भाई साहब, चक्कर होएगा। मैं क्या मैं लल्लू नवनीत, क्या मैं चक्कर हुआ है? गा के गीतनों के गाय रहो है। अब सवेरे रामवीरों को नाम यूट्यूब पे ना आयो वाने न सुनी तो तू तो दादा बनो बापा यूट्यूब पे है। तेने मेरे एक उबेर नाम मिला तो कोई कर रहा है। अब आइए सब बातों को छोड़ते हुए जो मेन बातें हैं उनके एक बात का जवाब सुनिए अपनी का। मैंने एक गीत गाया था, जवाबी होता है जवाब का। तुम अपनी लाइन को छोड़ चुके हो। माथे पे लगा लो तिलक, अगर वो रोजाना मिट जाएगा, और लग जाए दाग अगर कुल को वो दाग न मिटने पाएगा। तो तुमसे कोई जवाब नहीं है, और तुम क्या दोगे? तुम्हारे गुरु से जवाब नहीं बनते इन बातों की, तो तुम क्या दोगे? तुम तो कल परसों के लौंडे हो ना। रही बात गाने बजाने की, जैसा तुमने गाया है वो वैसा बहुत बढ़िया गाया, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मुझे आशीर्वाद देने के लिए आओ, तो मैंने 20 रुपए का तुम्हें पुरस्कार भी भेजा था।
अब रही बात एक गीत गाया, तू मेरी जिंदगी मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। हो तू ही मेरी पहली चाहत, चाहत नहीं है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है। तुम अब गा रहे हो उन गीतों को, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है। हो भाई कछु सुनो भाई, अब जवाब सुनिए अपने गीत का। तुम कह रहे हो तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगली बगिया की तू कोमल कली कली है। और काफिया भी नोट करना इसका भैया, तू जैसे मिस्री की डली है, बाप के लिए बेटी, ये तू मिस्री की डली है। अब बाप कह रहा है मेरे बगीचे में तू, मेरे बगीचे में तू फूली फली है, तू मिस्री की डली है, तू मिस्री की डली है। हो देखिए जवाब पर खुश होकर के कलम देखना रविंद्र भाई, ये बेफजूल की बात मुकेश नहीं करता है मंच के माध्यम से। नागेश भैया हरदपुर वालों की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है, बार बार धन्यवाद है। और बाप कहने लगा है छोटे छोटे पावन से बिटिया जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नहीं जिंदगी के
फरमाइश आई है भैया की तरफ से, वो मेरा बहुत पुराना गीत हो गया है। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है, मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। अब गीत सुनेंगे। जनक राज कहने लगे, गीत को सुने भैया। जनक राज कहने लगे, नहीं भूपर भूपाल। जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया, नहीं भूपर भूपाल। और जनक राज के सुन के बचन वो लखन लाल तत्काल। तो लखन जी कहने लगे हैं, जब जनक ने कहा कि धरती वीरों से खाली हो चुकी है, तो लखन जी कहने लगे हैं, हारे महीपत बल अजमा कर जनक राज ने जब वचन है सुनाए, वीरों से खाली पृथ्वी कहा तो सुन के लखन लाल गुस्सा में छाए। लखन जी कहने लगे हैं, अगर हो प्रभु का, अगर हो प्रभु का आदेश मुझको हवाओं के, मैं तो रुख मोड़ दूंगा। और ये धनुआ तो क्या है, ये धनुआ तो क्या है, इस ब्रह्मांड को भी मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। ये धनुआ तो क्या है, मुझको दूंगा, हवाओं का भी मैं रुख मोड़ दूंगा। ये लखन जी ने कहा गुस्से में आकर के। अब द्वितीय बात, जब माता सीता की सुध लेने के लिए हनुमान जी लंका में गए, तो हनुमान जी माता सीता से किस तरीका से कहने लगे कि हे माते, बचन सुन सिया के, ये प्योर जवाबी का गीत है रविंदर। बचन सुन सिया के शंकर सुमन ने श्री राम कह कर बदन को बढ़ाया। और जब रूप विकराल हनुमत का देखा, जनक नंदिनी को विश्वास आया। भैया तुम समझ रहे हो बात को, कहना है ये रावण तो क्या है। हनुमान जी कहने लगे हे मैया, ये रावण तो क्या है, इन सभी राक्षसों को
रावण तो क्या है सभी राक्षसों को लंका सहित सिंधु में छोड़ दूंगा। और ये धनुआ तो क्या है अरे ब्रह्मांड को भी मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। अगर हो ये आदेश मुझको प्रभु का, हवाओं का भी मैं रुख मोड़ दूंगा। लास्ट बंदा है गीत का, कहना है अंगद कहने लगा है रावण के दरबार में कि हे रावण, हिला पैर मेरा हिला पैर मेरा, हिला पैर मेरा ना किसी पे सभा में, तू अपने मनों में बनता धुरंधर। और हे रावण, तू तो समझ मुझको है एक गूलर, तेरे लिए मैं हूँ एक बंदर। तेरे लिए मैं हूँ एक बंदर। और कृष्ण गुरु तुम्हारे चेला ने लिखो जी गीत तो रामू कहे राम, रामू कहे राम, आज्ञा नहीं है। रामू कहे राम, आज्ञा नहीं है, वरना ये 10 मुख अभी तोड़ दूंगा। और ये धनुआ तो क्या चीज, धनुआ तो क्या है इस ब्रह्मांड को भी मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। अगर हो ये आदेश मुझको प्रभु का, हवाओं का भी मैं रुख मोड़ दूंगा। अगर हो ये बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब देखिए जो आपने फरमाइश रखी है वो गीत, वो डायरी हमारे घर पर रहेगी है, वो बहुत पुरानी डायरी थी, 10-12 साल। चलिए एक टुकड़ी गा दूंगा। देखिए हमारे भारतवर्ष के अंदर 4 धर्म बताए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई। कोई पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है, कोई जाता है गुरुद्वारे में, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है। जय हो। तो मेरे चारों धर्म वालों से कहना क्या है, सुनेंगे गीत के माध्यम से। अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, वो चर्च हो या गुरुद्वारा, अरे चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा।
चारों धर्म वालों का वो परम पिता एक, और क्या चीज एक है। ये 51 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से, लास्ट की तो रहा है केवल कहना है। अरे धरती बट गए धर्म बट गया, हम चारों भाइयों ने, अरे धरती बट गए धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, बांट लिए कि राम मेरा है अल्लाह मेरा है, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा, वो सोचा नहीं जरा सा, सोचा नहीं जरा सा। अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ तुम इसका बंटवारा। किस चीज का बंटवारा? हिम्मत हो तो करके दिखाओ तुम इसका बंटवारा। किसका? अरे वो नील गगन तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और हमारे देश में क्या चीज एक है धर्मेंद्र भाई? कहना है अरे बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले, और दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। गिन गिन लेते बदले, गिन गिन लेते बदले। अरे बदल नहीं सकते हो जग में, ये चैलेंज हमारा। क्या नहीं बदल सकते हो? ये खून का अगर चीरो, ये खून का रंग तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अब देखिए लास्ट बंद सुनिए। अरे राजनीति के नेताओं ने, राजनीति के नेताओं ने खोटा काम किया है। क्या किया है? ये दुनिया में था नाम देश का, वो बदनाम किया है, वो बदनाम किया है, वो बदनाम किया है। अरे मेरे वतन के बच्चे बच्चे का था वंदे मातरम नारा। मेरे वतन के बच्चे बच्चे का था वो वंदे मातरम नारा। मेरे वतन के बच्चे बच्चे का था वंदे मातरम नारा। ये संविधान तो